फ्रेंड, जब आप महिलाएं प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही होती तो उनका सबसे ज्यादा एक ही क्वेश्चन रहता है कि मैम इस महीने कैसे पता करें कि पीरियड आएगा या फिर उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। क्योंकि फ्रेंड, जो पीरियड के और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं तो वो ज्यादा सिमिलर होते हैं, थोड़े थोड़े उनमें डिफरेंस होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं उसको प्रेगनेंसी मान लेती हैं लेकिन उनका पीरियड जाता है, क्योंकि जो उनको सिम्टम्स दिखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है लेकिन उनको पीरियड आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप ऐसे दोनों में से कैसे डिफरेंस करें कि ये पीएमएस के हैं या फिर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। क्योंकि फ्रेंड, दोनों के सिम्टम्स होते हैं जो ज्यादातर मोस्टली एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आप उनको देख लेंगे और आप उनको अच्छे से समझ पाएंगे तो आप अच्छे से पता कर लेंगे कि आपका इस महीने पीरियड आएगा या फिर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। मैं हूँ प्रियंका तोमर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियंका तोमर। अगर फ्रेंड मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं और जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं तो उनमें आप कैसे देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, जिससे आप अच्छे से पता कर पाए कि आपका पीरियड आने वाला है और प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको पहले पता चल जाता है, थोड़ा सिम्टम्स देखने को मिल जाता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, कर ली है, तो आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजमेंट कर लेते हैं और मिसकैरेज से बच सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत केस में देखा गया है कि जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई होती है, जिनकी अर्ली प्रेगनेंसी होती है, वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि मिसकैरेज हो जाता है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, पीएमएस के और अर्ली प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं पहले तो ये फ्रेंड्स, अगर आपकी नॉर्मल साइकिल है यानी कि 28 से 30 दिन की साइकिल है। फ्रेंड्स, सबकी साइकिल अलग अलग होती है, किसी की सेम नहीं होती, किसी की 28 दिन होती है, 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन। जिस तरीके से आपकी साइकिल होती है उसी तरीके से आपका ओव्यूलेशन दिन होता है यानी कि ओव्यूलेशन डे होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी नॉर्मल साइकिल है यानी कि 28 से 30 दिन की नॉर्मल साइकिल है तो आपका जो ओवुलेशन का डे होगा तो वो 10 से लेके 20 के बीच में होगा। यानी कि जो आपके बीच के 10 दिन होते हैं उनके बीच में होगा। आपको 13वें या 14वें दिन आपका ओवुलेशन का दिन होगा। तो फ्रेंड, जैसे ही आपका ओवुलेशन होता है और आपका जो स्पर्म एग से मिलता है तो क्या होता है फ्रेंड्स की कुछ महिलाएं ये कहती हैं कि उनको तुरंत सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए। तो फ्रेंड्स, अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आना तुरंत स्टार्ट नहीं होते। जैसे ही आपका ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के बाद जैसे ही स्पर्म जो होता है जो एग से कांटेक्ट करता है तो वो फेलोपियन ट्यूब में 5 से 6 दिन रहता है। 5-6 दिन बाद जब वो फेलोपियन ट्यूब से जाता है तो जब ट्रेवल करके वो यूट्रस की दीवार पे चिपकता है तो इसको टाइम हो जाता है आपका 22 से 23वें दिन। यानी कि आपका जो पीरियड आया था उससे 22वां या 23वां दिन हो जाता है। जो अगला पीरियड आने वाला है उससे 7 से 8 दिन पहले। तो आपको ये दिखाई देगा अगर आपने अर्ली प्रेगनेंसी, आपकी अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो फ्रेंड जैसे ही आपका ये यूट्रस की दीवार पर चिपकता है, जैसे ही आपको इम्प्लांटेशन होता है तो इस टाइम पे क्या है कि वो अपनी जगह को कुरेदता है। तो इस टाइम पे जब वो बॉल पे लगेगा तो वो थोड़ी सी अपने लिए जगह बनाएगा। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स आपको स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन वो स्पॉटिंग आपको 22 से 23वें दिन के बीच, यही स्पॉटिंग अगर आपकी 26 से 27वें दिन के बीच में आती है, भले ही आपका हल्का हल्का आता है और फिर बाद में हैवी फ्लो आना स्टार्ट हो जाता है, तो फ्रेंड्स ये पीएमएस के सिम्टम्स होता है। क्योंकि फ्रेंड, जो आपका पीएमएस आने वाला था तो वो 1-2 दिन पहले आ गया। क्योंकि पीएमएस में कई बार ऐसा देखा गया है कि आपका पहले 1-2 दिन पहले आना स्टार्ट हो जाता है और पहले हल्के से स्पॉट लगते हैं, बाद में हैवी फ्लो आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपका पीएमएस में काउंट होगा। लेकिन आपका जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो उसमें फ्रेंड्स ये 22 से 23वें दिन आपको स्पॉटिंग होगी। और अगर आपने पैड लिया होगा तो आपका आधा या आधे से कम पैड ही गीला होगा, पूरा पैड भी इसमें गीला नहीं आता है। इसका हैवी फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है और ये हल्का पिंक या हल्का ब्राउन कलर का होता है। क्योंकि एकदम ब्लड जैसा रेड नहीं होता है, ये पिंक या ब्राउन कलर का होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये 22 और 23वें दिन के बीच में आ रहा है तो फ्रेंड्स ये आपकी इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग है। और दूसरे सिम्टम्स की बात करें कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस आना, तो फ्रेंड्स ये पीएमएस के टाइम भी होता है और जब आपकी अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम में भी आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस आना स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इनमें अपन कैसे डिफरेंस करेंगे कि दोनों में हो रहा है, सेम सेम दोनों में हो रहा है। तो इनमें एक डिफरेंस होता है कि जैसे ही आपके
अर्ली प्रेगनेंसी होगा तो ये 22वें या 23वें दिन आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस लगेगी। और फ्रेंड्स ये इतनी नहीं लगेगी कि आपको चलने फिरने पर पता चले, आपका थोड़ा टच करेंगे निप्पल के पास में तब आपको लगेगा कि हल्का सा दर्द हो रहा है, हल्का सा खिंचाव हो रहा है। बस इतनी टेंडरनेस रहती है अगर आपकी अर्ली प्रेगनेंसी होगी, अगर प्रेगनेंसी आपने कंसीव की होगी तो। वही फ्रेंड्स पीएमएस के टाइम की बात करें तो पीएमएस के 2-3 दिन पहले या फिर फ्रेंड जैसे ही आपका ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के जस्ट बाद में अगर आपका स्पर्म एग से काउंट नहीं होता है तो जस्ट ओवुलेशन के 2-3 दिन बाद भी आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस लग सकती है। फ्रेंड जब आप चलेंगे फिरेंगे तब भी आपको ऐसा लगेगा कि आपके ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है। और जैसे ही फ्रेंड्स आप इसको टच करेंगे तो आपको मतलब ये है कि पीएमएस में जो टेंडरनेस होती है वो ज्यादा होती है, जो आपको चलने फिरने पर भी पता चलती है। और फिर जो इम्प्लांटेशन के टाइम पे होती है, जो आपके अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है, तो जो 22वें 23वें दिन पे होगी और आपको हल्का माइनर सा लगेगा, चलने फिरने में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस, क्योंकि फ्रेंड्स ये सिम्टम्स इस टाइम पे इसीलिए होते हैं कि जैसे आपका इम्प्लांटेशन होता है तो आपके बॉडी में बीटा एससीजी बढ़ता है, और बीटा एससीजी बढ़ने की वजह से वो प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाता है। तो जैसे ये दो चीजें, दो हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ते हैं तो आपको ये सिम्टम्स थोड़े थोड़े आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे वो हार्मोन थोड़े थोड़े बढ़ते हैं। तो इस वजह से ये सिम्टम्स थोड़े थोड़े आना स्टार्ट होते हैं, एकदम से ज्यादा आना स्टार्ट नहीं होते हैं। तीसरे सिम्टम्स की बात करेंगे, वॉमिटिंग आना। कुछ महिलाओं को होता है कि उनके पीएमएस आने को होता है तब भी उनको वॉमिटिंग जैसा मन करता है, और अर्ली प्रेगनेंसी होती है तब भी उनका मन करता है। तो फ्रेंड्स इनमें डिफरेंट क्या होता है, तो जैसे दो सिम्टम्स थे वैसे ही इन सिम्टम्स, फ्रेंड्स ये सिम्टम्स जो आपको दिखाई देंगे तो 22वें 23वें दिन दिखाई देंगे जो आपके प्रेगनेंसी के होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपका वॉमिटिंग का मन करता है, यानी कि आपको वॉमिटिंग नहीं होती, सिर्फ मुंह में पानी जैसा आता है, तो आपको ये 22 या 23वें दिन के बीच में लग रहा है, तो ये आपके अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। वही फ्रेंड्स ये आपका पीरियड आने वाला होता है और पीरियड के 2 या 3 दिन पहले लग रहा है, वो आपको एकदम वॉमिटिंग, मुंह में ऐसा लगता है कि मुंह में आ चुकी वॉमिटिंग, ज्यादा मन करता है, तो ये आपके पीएमएस का सिम्टम्स है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइम पे क्या होता है कि जो भी आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो वो इम्प्लांटेशन के बीच में दिखाई देते हैं, तो वो अर्ली प्रेगनेंसी होते हैं। लेकिन पीएमएस के 1-2-3 दिन पहले दिखाई दे रहे हैं तो वो पीएमएस। चौथे सिम्टम्स की बात करें तो उनकी भूख में चेंजमेंट होना। फ्रेंड्स आपने कुछ महिलाओं को देखा होगा कि जैसे ही उनका इम्प्लांटेशन होता है तो उनको खाने का, यानी कि उनका कम खाना भी हो सकता है, उनका ज्यादा खाना भी हो सकता है, उनको भूख कम ज्यादा भी लग सकती है। और फिर जैसे वो खाना खाने को बैठती है तो उनको ये लगता है कि चावल ही ज्यादा खा लो, या खाना खाने को बैठते तो उनको ये लगता है कि चावल नहीं रोटी ज्यादा खा लो, रोटी नहीं चावल ज्यादा खा लो। तो एकदम से उनका मूड चेंज हो जाता है, उनकी भूख में चेंजमेंट आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपके अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम्स होता है। वही आपका अगर पीएमएस आने वाला होता है तो आपकी भूख में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये चेंजमेंट इसलिए होते हैं कि जो आपके हार्मोन होते हैं, जो प्रेगनेंसी के हार्मोन होते हैं, तो वो थोड़े थोड़े इस टाइम पे बढ़ रहे होते हैं। तो जो आपको सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े थोड़े दिखाई देना स्टार्ट होते हैं, एकदम से ज्यादा दिखाई देना स्टार्ट नहीं होते। क्योंकि फ्रेंड्स ये सिम्टम्स जब ज्यादा, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाएगी वैसे ये सिम्टम्स आपको ज्यादा दिखेंगे। मैंने आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम और पीएमएस के सिम्टम्स में डिफरेंट करना बता दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने सारे सिम्टम्स बताए हैं कि अगर आपको नॉर्मल साइकिल है आपकी 28 से 30 दिन की, और अगर आपकी साइकिल ऊपर नीचे है तो पहले आप अपना ओवुलेशन का डे निकालो, फिर आप अपना उस हिसाब से इम्प्लांटेशन का डे निकालो। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल साइकिल है, यानी कि 28 से 30 दिन की साइकिल है फ्रेंड्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, 22 और 23वें दिन आपको देखना है कि आप में कौन से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, कौन से नहीं दिखाई दे रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर आप 26 से 27वें दिन ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपका पीएमएस आने वाला है। क्योंकि काफी महिलाएं बोलती है कि मैम मेरा 26वें 27वें दिन हल्की स्पॉटिंग हुई, हल्के से सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, फिर उनका पीरियड आ गया। तो फ्रेंड्स ये आपके प्रो पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं, जो कि आपको 1-2 दिन पहले भी दिख सकते हैं, लेकिन जो इम्प्लांटेशन के टाइम पे दिखते हैं वो आपके अर्ली प्रेगनेंसी के होते हैं। तो वही फ्रेंड अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको ओवुलेशन के बाद में, यानी कि 22वें या 23वें दिन आपको सिम्टम्स कुछ दिखाई देना स्टार्ट हो जाते, तो आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजमेंट कर रहे हैं। आप बाहर का अगर कुछ भी खा रहे हैं तो उसको अवॉइड कर दें, अगर आप लंबी यात्रा कर रहे हैं तो आप उसको अवॉइड कर दें। और फ्रेंड्स आपके अगर पेट में हल्की सी क्रैम्पिंग हो रही है तो वो नॉर्मल है, अगर वही क्रैम्पिंग आपकी ज्यादा हो रही है तो आपको अपनी डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स जो ज्यादा क्रैम्पिंग होती है तो वो मिसकैरेज का रूप ले लेती है। तो फ्रेंड्स आपको ये सिम्टम्स देखने हैं कि 22 या 23वें दिन आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, या फिर आपको
पीरियड के टाइम पे, पीरियड के 1-2 दिन पहले दिख रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप अच्छे से डिफरेंस कर सकते हैं। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, तो पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड किया करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे, और दूसरों को भी शेयर किया करिए फ्रेंड्स।